किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति जारी है, लेकिन राजनीति अकेले दिल्ली या किसान आंदोलन की नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि बीजेपी 2022 में होने वाले यूपी चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पार्टी ने आने का अवसर मिला। संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी विनिर्देश करने का मौका मिला। जब पूरे देश की निगाह बंगाल पर टिकी हुई है, ठीक उसी समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर निगाह जमा दी है। यूं तो 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। ये तस्वीरें उसी कड़ी का हिस्सा हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह से किया गया। जमकर नारेबाजी हुई। जेपी नड्डा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के लिए पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही गोकुल धाम में उन्होंने बीजेपी के आला नेता, सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को पूरी सक्रियता के साथ ले रही है। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की रणनीति भी यहीं से शुरू होती है। यही कारण है कि पहले अवध प्रांत और उसके बाद अब काशी क्षेत्र में आकर के जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने की दिशा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए मंथन होगा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा हो और कैसे बीजेपी इन चुनावों में भी वही काम कर दिखाए जो पहले दिखा चुकी है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के उस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया जिसकी नींव खुद अमित शाह ने रखी थी। इस उद्घाटन के साथ ही नड्डा ने ये जता दिया कि बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वाराणसी से ही यूपी जीतने का प्लान बनेगा। विजय की हवा यहीं से चलेगी। Varanasi holds a very important position, not only culturally and religiously, but also politically. So I think it's the gateway to the east, and it's a prime minister's constituency, so it gains more importance. आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। बीजेपी 350 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। 350, इससे कम नहीं। अपने सहयोगियों के साथ 350 से कम सीट बीजेपी। सहयोगी तो बचे ही नहीं, छोड़ के चले गए। जो भी है, कहाँ से लाओगे? तोड़फोड़ करोगे क्या? तोड़फोड़ क्या करना? हमारे पास सहयोगी भी हैं, हमारे साथ लाएंगे भी और सहयोगी। बीजेपी अभी से यूपी जीतने का प्लान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में बीजेपी के दिन लदने वाले हैं। बीजेपी की अब विदाई है, चाहे वो कितना ही मेहनत करे। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है और हर आदमी इनके खिलाफ है। कुछ भी ये कर लें, उत्तर प्रदेश से इनको जाना है। अखिलेश जी को पूरा भारी बहुमत से सरकार बनाना है, जनता बनवाएगी। विपक्षी दल चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी की बैठक ने बता दिया कि यूपी के चुनाव को लेकर उनकी तैयारी विपक्षी दलों से एक कदम आगे है। बनारस में 16 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक के साथ विधायक और सांसदों के साथ में जेपी नड्डा ने मंथन किया। वहीं कार्यालय के उद्घाटन में मंच से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार की योजनाओं के साथ अंत्योदय की बात करनी है और आने वाले चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करनी है। साफ है कि पूर्वांचल के जरिए बनारस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले चुनाव को लेकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।